वो बादलों में होकर इस धरती पर आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। मेरे साथ बाइबल निकालें, लुक्का रचित सुसमाचार 21 अध्याय, लुक्का रचित सुसमाचार 21 अध्याय। धन्यवाद यीशु, हालेलुया, धन्यवाद। पढ़िए लुक्का रचित सुसमाचार 21 अध्याय वचन। तब उसने उनसे कहा, हाँ, जाति जाति पर जाति, जाति पर जाति और राज्य पर राज्य और राज्य पर राज चढ़ाई करेगा, चढ़ाई करेगा, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और बड़े बड़े भूकंप होंगे, और जगह जगह अकाल, और जगह जगह अकाल भी पड़ेंगे, और महामारियां पड़ेगी, और महामारी पड़ेगी, और आकाश से भयंकर बातें, और आकाश से भयंकर बातें, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया, हालेलुया। हमारा प्रभु यीशु मसीह पहले से सब कुछ का भविष्यवाणी किया गया है, पहले से बता दिया गया है कि धरती पर क्या क्या होने वाला है। हालेलुया। और हर बाइबल का भविष्यवाणी आज पूरा हो रहा है। हालेलुया। महामारी कोरोना वायरस आया, ये पहले से भविष्यवाणी था। हालेलुया। ये क्या, ये मोदी सरकार क्या किया, एक बार काला धन को क्या किया, जब्त किया, वो भी पहले से भविष्यवाणी है याकूब का पत्री में। हालेलुया। और ये राज पर राज चढ़ाई करेगा, जाति पर जाति चढ़ाई करेगा, लड़ाई होगा, ये भी आज अभी पढ़ रहे हैं, ये पहले से भविष्यवाणी बाइबल के अंदर है। हालेलुया। आज हर दिन सुनते हैं, न्यूज में, पेपर में, टीवी में, मोबाइल पर देखते हैं, हर न्यूज में आज देश पर देश लड़ रहा है, राज पर राज चढ़ाई कर, जाति पर जाति लड़ाई हो रहा है। ये सब क्या है, बाइबल कहती है पीड़ाओं का आरंभ है, शुरुआत है। प्रभु का आगमन निकट है और आपका आत्मिक छुटकारा अभी बाकी है। हालेलुया। प्रभु के आने से पहले आपका आत्मिक छुटकारा मिल जाना चाहिए। यदि आप आत्मिक छुटकारा नहीं पाए हैं, प्रभु का आगमन होगा, आप इसी धरती पर छूट जाएंगे। इसलिए आपको आत्मिक छुटकारा चाहिए, प्रभु का आने से पहले आपका आत्मिक छुटकारा हो जाए। हालेलुया, हालेलुया। जाति पर जाति लड़ रहा है, देश पर देश चढ़ाई कर रहा है, गोली बम बारूद, कितने कितने आज संसार भ्रष्ट हो रहा है, कितने लाखों लोग मारे जा रहे हैं, बच्चे लोग कत्ल किए जा रहे हैं। लेकिन आप प्रभु का उपस्थिति में यहाँ पर परमेश्वर के अनुग्रह में आप सेफ है, परमेश्वर के आशीष में आप सुरक्षित है। इस बात के लिए प्रभु को धन्यवाद देने के लिए आगे आना पड़ेगा। हालेलुया। आपको पीछे नहीं रहना। अब कितने लोग मारे जा रहे हैं, राख हो जा रहे हैं, एक बार में बम फेंकने से कितना विस्फोट हो करके लोग, लाखों लोग का जान चले जा रहे हैं। कहां पर, इस्राएल और फिलिस्तीन में इन दिनों में कितने लोग भूकंप से मारे गए, कुछ दिन पहले सीरिया में। हालेलुया, हालेलुया। कितने लोग बाढ़ से मारे गए चारों तरफ, लेकिन आप सुरक्षित हैं। प्रभु को क्या धन्यवाद नहीं देना चाहिए, प्रभु को हृदय से आराधना नहीं करना चाहिए। कई लोग चाह करके भी लोग नहीं कर पा रहे, जीत हासिल नहीं कर पा रहे, उनके बीच में परमेश्वर का अनुग्रह उठाया जा रहा है, लेकिन आप और हमारे ऊपर अभी भी क्या है, परमेश्वर का अनुग्रह है और आप सुरक्षित हैं। तो आप घर पर क्यों रहते हैं प्रभु के दिल में। हालेलुया। इतना बड़ा अनुग्रह आप और हमें परमेश्वर दिया है, हमें प्रभु को धन्यवाद देने के लिए उसकी महिमा, उसकी आराधना करना है, क्योंकि पिता ऐसे ही आराधकों को ढूंढता है। हालेलुया, हालेलुया। कई लोग ये जीवन देखना चाहे, चाह करके भी नहीं देख पाए, लेकिन आप क्या है, आप और हमें परमेश्वर ने क्या दिया है, अभी तक जीवित श्वास दिया है। हालेलुया। जो आप सांस लेते हैं ना, ये सांस किसका है। हालेलुया। अपने हाथों को उठाकर बोले हालेलुया।
जो सांस आप दिन रात ले रहे हैं, ये सांस किसका है? इसको सोच कर देखो। हालेलुया। यदि यहाँ पर हमारी सांस बंद है हो जाए तो वहां टिकट कट जाएगा। हालेलुया। लेकिन परमेश्वर का इतना बड़ा अनुग्रह है, ये सांस चल रहा है, हम जी रहे, खा रहे, अच्छा से पहन रहे, अच्छा से चल रहे, अच्छा से सब कुछ कर रहे, लेकिन श्वास को जो व्यक्ति महत्व देता है पिता को जानता है। हालेलुया, हालेलुया। आपका अंदर जो जीवन का श्वास प्रभु दिया है, श्वास का महत्व को, कीमत को समझो। आज कितने लोग मारे जा रहे हैं, कितने लोग चाहकर भी चंगे नहीं हो पा रहे, लेकिन आप चंगे हो गए। हालेलुया। कितने लोग चंगाई पाने के लिए कितने कितने रुपये बहा देते हैं, लेकिन उसको अब तक चंगाई नहीं मिला। कितने लोग प्रभु को जानना चाहते लेकिन वो जान नहीं पाया। आपके पड़ोसी प्रभु को नहीं जानता, लेकिन आप जानते हैं। आप परमेश्वर कितना महान काम किया है। हालेलुया, हालेलुया। आपके लोग अब तक प्रभु को नहीं जाने, लेकिन आप जानते हैं। इससे बढ़कर अनुग्रह क्या चाहिए? हालेलुया, हालेलुया। और ये लहू का कीमत देकर परमेश्वर ने आपको दाम देकर बुलाया है। हालेलुया। इसलिए उसका कीमत और महत्व को समझकर हम परमेश्वर की महिमा करना है। हालेलुया, हालेलुया। 11 वचन को पढ़िए। हालेलुया, स्तुति हो। और बड़े बड़े भूकंप होंगे। हाँ, बड़े बड़े भूकंप हो गए, और जगह जगह अकाल और महामारियां पड़ेंगी, और आकाश में भयंकर बातें, और आकाश में भी भयंकर बातें, और बड़े बड़े चिन्ह प्रकट होने वाले हैं। हालेलुया। तूफान आया, बाढ़ आया, महामारी आया, और राज पर राज चढ़ाई कर रहा है, देश पर देश लड़ रहा है, जाति पर जाति लड़ रहा है। आप पड़ोसी में भी प्रेम क्या हो रहा है? ठंडा हो रहा है। कोई अपने पड़ोसी से प्रेम नहीं करता है, क्योंकि ये जलन का पैदा, जलन क्यों? ये अंतिम दिन है, क्योंकि बाइबल में लिखा है बहुतों का प्रेम अंत के दिनों में ठंडा हो जाएगा। हालेलुया। आप चाहकर भी पड़ोसी से प्रेम नहीं कर पा रहे लोग, क्यों? क्योंकि ये ही ऐसा ही दिन है, क्योंकि अंत का दिन का ये चिन्ह है। पहले का व्यक्ति को देखिए, पहले जो परमेश्वर के लोग यदि परमेश्वर को नहीं भी जानते थे, वो पहले के व्यक्तियों को आप नजर उठाकर देखिए तो कितना प्रेम होता था। लेकिन पहले के जैसे अभी का व्यक्ति को मिलाकर देखो, जो आपके बुजुर्ग लोग होते थे वो पहले कितना प्रेम के साथ अपने पड़ोसी से चलते थे, लेकिन अभी देखिए, अभी होता है वैसे। जो प्रभु को नहीं भी जानता था, लेकिन उसके अंदर बहुत प्रेम था पहले। हालेलुया। लेकिन बाइबल में लिखा अंत के दिनों में सब मसीहों का भी प्रेम क्या हो जाएगा? ठंडा। लेकिन आपको क्या रहना है? वचन जानते, इसलिए आपको गर्माहट, प्रेम बढ़ाते रहना है। हालेलुया, हालेलुया। प्रभु का धन्यवाद करते। लूका रचित सुसमाचार 21 अध्याय उसका 25 वचन को पढ़िए। सूरज और चांद और तारों में चिन्ह दिखाई देंगे, और पृथ्वी पर देश देश के लोगों को संकट होगा, और क्योंकि वे समुद्र के गरजने, लहरों के कोलाहल से घबरा जाएंगे, भय के कारण, और संसार पर आने वाले घटनाओं की बाढ़ देखते देखते लोगों का जी में जी ना रहेगा, क्योंकि आकाश की शक्तियां हिलाई जाएगी। तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ और महिमा के साथ बादलों पर आते हुए दिखाई देंगे। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि आकाश में सूरज और चांद का चिन्ह प्रकट होंगे। हालेलुया,
चांद में लहू का धब्बा, सूरज अंधेरा होगा, तारा गिर पड़ेगा। विश्वास करते हैं? हालेलुया, हालेलुया। तारा गिर पड़ेगा, सूरज अपना प्रकाश देना बंद कर देगा। एक दिन ऐसा होगा कि 8 रोज का धूप एक दिन में सेकेगा। प्रभु में तैयार नहीं रहते हैं तो क्या आप उसको सह पाएंगे? जल मरेंगे। हालेलुया। धूप का दिन में 1 घंटा बाहर खड़े होकर देखो कैसे लगेगा। लेकिन जब अंत का ऐसा दिन होगा, प्रभु के आगमन होने से पहले नक्षत्र भी, जो आकाश पर आप देखते हैं, तारे, सूर्य, चंद्रमा, ये सब का चिन्ह प्रकट होगा। कैसे होगा? तारे धरती पर गिर पड़ेंगे, चांद अपना प्रकाश ना देगा, लहू का धब्बा हो जाएगा, सूर्य का प्रकाश अंधेरा हो जाएगा, टटोलते रहेंगे इधर से उधर। कहीं कुया मत देख दीजिए, कुछ नहीं सूझेगा उस समय। लाइट, बिजली कनेक्शन, मोबाइल, सब कुछ लाइट क्या होगा? बंद हो जाएगा। प्रभु का सामर्थ कुछ भी काम नहीं करेगा, अंधेरा हो जाएगा। और ऐसा भी प्रभु करेगा, 18 भर का धूप एक दिन में प्रकाश कर देगा। पूरा धरती क्या हो जाएगा? गर्म होकर यही धरती भी नरक हो जाएगा। नरक तो है ही, लेकिन ये धरती भी क्या हो जाएगा? नरक हो जाए, आग हो जाएगा। इसलिए प्रभु का भय मानो, परमेश्वर के साथ चलो, परमेश्वर का सच्चा आराधना करने वाले बनो, क्योंकि ऐसे ही लोगों को पिता आज ढूंढता है। हालेलुया। और लोगों का जब ऐसा होगा, समुद्र के कोलाहल से, गर्जन से लोगों का जी में जी ना रहेगा। हालेलुया। लोगों का सांस नहीं पूरेगा उस समय। हम क्या करें, हम क्या करें? उसी समय प्रभु का आगमन महिमा के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर होकर हमारा प्रभु यीशु मसीह इस धरती पर प्रकट होने वाला है। हालेलुया। कोई कहेगा कि चलो वहां पर यीशु मसीह आ गया है, तो आपको दौड़ कर नहीं जाना, बाइबल को उठाकर देखना। बाइबल में क्या लिखा है? हमारा प्रभु कैसे आएगा? बादलों पर, पूरा दुनिया देखेगा। यहाँ वहां प्रभु नहीं आएगा। हालेलुया, हालेलुया। सामर्थ जहीं पर काम करेगा जहां पर आत्मा और सच्चाई से पूरा वचन के सच के अनुसार आराधना होता है। हालेलुया। बादलों पर आने वाला हमारा प्रभु कैसे आएगा? बादलों पर होकर आएगा। हालेलुया, हालेलुया। लूका रचित सुसमाचार उसका 27 वचन को पढ़िए। हालेलुया, स्तुति हो। तब वे मनुष्य के पुत्र को, हाँ, तब वे मनुष्य के पुत्र को सामर्थ और बड़ी महिमा के साथ बादल पर आते देखेंगे। बादलों पर। हालेलुया। इस बातों से एक दूसरे को भी क्या करो? शांति दिया करो। हालेलुया। कि हमारा प्रभु इस मसीह सामर्थ के साथ, बड़ी सामर्थ के साथ बादलों पर, बादलों पर किसके लिए आएगा? किसके लिए आने वाला है? कलीसिया को उठाने के लिए। हालेलुया। जिस प्रकार प्रभु यीशु मसीह गया है, अब दुख, दर्द, कष्ट, आंधी, तूफान, निंदा, शिकायत, लड़ाई, झगड़ा, मार काट के तब भी प्रभु में स्थिर है, ऐसे कलीसिया को प्रभु उस दिन क्या करेगा? उठा लेगा। आपको लेने के लिए आने वाला है। बोलो, प्रभु मुझे लेने के लिए आने वाला है। प्रभु मुझे लेने के लिए आने वाला है। हालेलुया, हालेलुया। परमेश्वर को महिमा मिले। इस घड़ी पहला थिस्सलुनी 4 अध्याय उसका 16 वचन को पढ़िए। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। हाँ, क्योंकि कैसे उतरने वाला है? क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। उस समय ललकार, उस समय ललकार और प्रधान दूत का शब्द सुनाई देगा। और परमेश्वर की तुरही फूकी परमेश्वर का तुरही फूकी जाएगी। और जो मसीह में मरे हैं, और जो भाई
बहन प्रभु के लोग मसीह में मर भी गए हैं, वे पहले जी उठेंगे। आमीन। पहले ही प्रभु का आगमन में कब्र से प्रभु के लोग जी उठकर प्रभु के साथ ऊपर जाएंगे। ताली बजा देंगे परमेश्वर की। हालेलुया, हालेलुया। यानी आप प्रभु में चलते चलते विश्वास करते करते प्रभु का आगमन से पहले ही मर गए हैं, तो भी प्रभु का आगमन होगा। कब्र से आपको प्रभु, आपकी आत्मा तो पहले ही चला गया है, लेकिन लोगों को दिखाने के लिए चिन्ह प्रकट होगा। आप कब्र से जीवित होकर प्रभु के साथ हवा में ऊपर जाएंगे। हालेलुया। आपका हड्डी के सिवा कुछ अंदर नहीं रहेगा, लेकिन हड्डियां क्या हो जाएगी? मांस धारण करेगी। कब ऐसे होगा? प्रभु का आगमन होगा। इसलिए आप साधारण नहीं है, अद्भुत है। आप क्या है? आप अद्भुत है। बड़ी शक्तिशाली परमेश्वर का बेटा और बेटी लोग हैं। हालेलुया, हालेलुया। क्योंकि प्रभु आप ही स्वर्ग से उतरेगा। प्रभु स्वर्ग से क्या होने वाला है? उतरने वाला है। उस समय ललकार और प्रधान दूत, जो सबसे बड़ा दूत होगा स्वर्गदूत, उसका तुरही फूकी जाएगी। हालेलुया। मसीह में पहले मरे हैं, वो पहले ही जी उठेंगे। कहाँ जाने के लिए? स्वर्ग जाने के लिए। और थोड़ा आगे बढ़ेगा। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ बादलों पर हालेलुया। जो प्रभु में सच्चे भक्ति की आराधना करते, सच्चे हृदय की महिमा करते हैं, उसके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। पाप करने वालों को प्रभु नहीं उठाएगा। कि सबको उठाएगा? उठाएगा सबको? झूठो आराधना लोग करते हैं, कई लोग झूठा आराधना, जो प्रभु को पसंद नहीं है। पाप के साथ कभी भी परमेश्वर नहीं रहता है। हालेलुया। उसकी आराधना कभी स्वीकार नहीं होता है, क्योंकि जब मसीह में जो जीवित, मसीह में जो मरे हो पहले जी उठेंगे। उसके बाद जो ये धरती पर विश्वासी लोग हैं, वो लोग हवा में प्रभु जब उतरेगा स्वर्ग उठा लिए जाएंगे। और एक बार पढ़िए उसको। तब हम जो जीवित और बचे रहेंगे, हाँ, तब जो हम जीवित बचे रहेंगे उनके साथ बादलों पर उठा लिए जाएंगे। उनके साथ बादलों पर, किनके साथ? प्रभु यीशु मसीह के साथ, उसके स्वर्गदूतों के साथ आप बादलों पर उठा लिए जाएंगे। ऐसे आराधना, ऐसे कलीसियाओं को प्रभु क्या करता है? ढूंढता है कि पिता एक दिन आने वाला है और आपको लेकर भी जाएगा। हालेलुया, हालेलुया। जो प्रभु को जानते जानते, सच्चाई को जानते जानते पाप करते, निंदा, शिकायत, लड़ाई झगड़ा, वो इसी धरती पर क्या हो जाएंगे? छूट जाएंगे। उसके लिए अनंत दंड की मृत्यु होगा। वो कभी प्रभु को नहीं देख पाएगा, ना ही परमेश्वर के गेट तक पहुंच पाएगा। हालेलुया, हालेलुया। सो परमेश्वर की महिमा मिले। पहला थिस्सलुनी को एक बार पढ़े फिर से। पहला कुरिन्थी 15 अध्याय, पहला कुरिन्थी 15 अध्याय 52 अध्याय को। हालेलुया, प्रेज़ द लॉर्ड। और यह क्षण भर में, हाँ, या क्षण भर में, पलक मारते ही अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। अंतिम तुरही फूंकते ही होगा। क्षण भर में। कब होगा किसी को पता? किसी को भी पता? बड़े बड़े भक्त हैं, बड़े बड़े पिता का आराधना करने वाले, किसी को पिता के आने के, यीशु मसीह का दोबारा आगमन के विषय में किसी को पता? क्षण भर में। कब होगा? क्षण भर में, पलक मारते हैं। पलक किसको कहते हैं? एक बार झपकी लगाइए आपकी आंख को, ये पलक है। हालेलुया, हालेलुया। समझ रहे हैं? क्षण भर में पलक मारते ही सट से प्रभु क्या करेगा? चुंबक कैसे आता है? किसी चुंबक को ऐसे कीजिए तुरंत, उसी प्रकार प्रभु क्या करने वाला है? आने वाला है। इसलिए समय असमय हर समय क्या रहना है?
रहना है, समय असमय हर समय तैयार। बहानाबाजी मत करना, स्वर्ग के राज में बहाना। हालेलुया, बोलो हालेलुया। क्षण भर में पलक मारते ही प्रभु का आगमन हो जाएगा, और कभी भी हो सकता है। इसलिए हमें क्या रहना है? तैयार रहना है। बोलो मुझे तैयार रहना है, मुझे तैयार रहना है। प्रभु आप सबको आशीष दे।